Soumya Srivastava. Welcome back to our channel College to Learn. In this video, we are dealing with the Commissioner's powers and function under the Employee Compensation. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अगर आपको लेबर लॉ पढ़ना चाह रहे हो तो प्लीज आप मेरी पिछली वीडियो भी देख लेना। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुकी हूँ, जैसे सोशल जस्टिस हुआ, सोशल इक्वालिटी, नोशन एक्सटेंशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आईएलओ क्या है, ये सारी चीजें मैं कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको बेसिस समझ में आ गया, फाउंडेशन समझ में आ गया, तो आप इजीली फर्दर टॉपिक्स को समझ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट पे कि कमिश्नर्स की पावर क्या है, फंक्शन क्या है अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो आपको पता है सेक्शन 19 से लेकर 25 तक मेंशन करना होगा एग्जाम में। अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द कमिश्नर, तो यू हैव टू राइट फ्रॉम सेक्शन 19 टू 20। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 19 पे, रेफरेंस टू कमिश्नर। ठीक है, सेक्शन 19 क्या है पहले ये देखते हैं। सेक्शन 19 क्या बोलता है, बेट अगर आप देखिए एक्सट्रैक्ट देखिए तो ये है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है प्रोसीडिंग में कि एनी पर्सन टू पे कंपनसेशन हाउ मच, कितना देना है, ठीक है, कितना भी देना है, तो वो किस पे मतलब किसका है, किसका वो एम्पावर्ड करेगा, वो कमिश्नर डिसाइड करेगा। ठीक है, सिविल कोर्ट इसको एक्सरसाइज नहीं करेगी, सिविल कोर्ट में आप ये चीज नहीं करोगे, कमिश्नर ही डिसाइड करेगा कि लाइबिलिटी कंपनसेशन कितना होगा। यहाँ पे सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं है कि वो इस मैटर को एक्सरसाइज करे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए कि जुरिडिक्शन का मतलब क्या है। जुरिडिक्शन का मतलब पता है कि बहुत सारे जुरिडिक्शन होते हैं, सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन होता है, हर कोर्ट की अपनी जुरिडिक्शन होती है। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट की कोई जुरिडिक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कमिश्नर के पास पावर है कि वो डिसाइड करे। जैसे कि मैं पढ़ा रही थी, आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि जब हम कंपनसेशन दे रहे हैं तो कंपनसेशन हम दे रहे हैं तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में ये चीज आती है, डिस्प्यूट्स आती है कि नहीं हमारा कंपनसेशन इतना बन रहा है पर एम्प्लॉय का नहीं उतना देंगे, तो हु विल डिसाइड कि हाउ मच कंपनसेशन शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉय, दैट इज अप टू कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर ये बताए, कमिश्नर आप क्या है, कमिश्नर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करती है पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो वो कमिश्नर डिसाइड करेगा कि कितना उसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, और कोई इस मैटर में जुरिडिक्शन और किसी का यहाँ पे जुरिडिक्शन नहीं लाई करता, ना सिविल कोर्ट का, ना हाई कोर्ट का, ना सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी नहीं करता, सिर्फ कमिश्नर ही करेगा। अब आते हैं सेक्शन 20 पे, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर। अब क्वेश्चन आ गया, हु इज कमिश्नर, कमिश्नर कौन है, कमिश्नर कौन है, कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और एक होती है कंट्रोल होती है, दैट इज अ डिफरेंट शेड्यूल में आता है। लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कि स्पेसिफाइड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के लिए, एक टेरिटरी के लिए स्पेसिफाइड जो होगा आपका कमिश्नर होगा, जो कि वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा। और आप ये मेरा टेक्स्ट देख सकते, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है आपका यही क्या है। ठीक है, सेक्शन 20 में ही लिखा हुआ है। अब हम आते हैं सेक्शन 21 क्या बात करता है, वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग एंड ट्रांसफर। ठीक है, when any matter under this act is to be done by or before the commissioner, same shall be subject to the rules if be done or before the commissioner for the area which is the incident took place। अब यहाँ पे ये आता है कि वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब है कि ये केस कहाँ चलेगा। वेन्यू का मतलब होता है जगह, ये केस कहाँ चल सकता है, तो वेन्यू कहाँ होगा, कमिश्नर, द केस इज फाइल्ड बिफोर द कमिश्नर। कमिश्नर के पास ये पहली चीज है कि हम देंगे अपने ग्रीवियांस लेके जाएंगे, लेकिन या तो क्या कहते हैं, या तो आपके एम्प्लॉय या एम्प्लॉय जहां पे जो डिसाइड करता है, मान लीजिए कि एम्प्लॉय रहता है प्रयागराज में, तो वहां के कमिश्नर को ये चीज बोल सकता है। ठीक है, या फिर एम्प्लॉय रेज कर सकता है क्वेश्चन जहां वो डिसाइड कर रहा है, मान लीजिए वो प्रतापगढ़ में रहता है तो वहां वो राइज कर सकता है। तो वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग का ये मतलब। ठीक है, इंश्योर करना ये जरूरी कि प्रॉपर जुरिडिक्शन पे, ऐसा नहीं कि किसी भी कमिश्नर के पास, ऐसा कमिश्नर के पास वो रिटायर्ड हो चुका है तो प्रॉपर उसके पास जुरिडिक्शन होना चाहिए। जुरिडिक्शन का क्या मतलब है कि उसके पास ये पावर है कि इस मैटर को एडजुडिकेट कर सके। ठीक है, उसके पास ये पावर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 22, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। ये आपका बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। ठीक है, तो नो एप्लीकेशन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ एनी मैटर शैल बी मेड अदरवाइज देन एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है, वर्कर डिपेंडेंट मस्ट अप्लाई द कमीशन
जो आपका सेक्शन 22 बता रहा है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन जो भी प्रिस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज कर सकते हो। अब आता है सेक्शन 23 की पावर और प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ऑफ ए कमिश्नर। कमिश्नर के पास जो पावर होगा वो जुडिशियल पावर होगा। जुडिशियल का पावर का मतलब कि दे हैव पावर टू डिसाइड द केस, एडजुडिकेट द केस। उसके पास ये पावर होगा जैसा कि सिविल कोर्ट के पास होता है। सिविल कोर्ट के पास भी क्या होता है, जुडिशियल पावर होता है। वहां के जो जजेस होते हैं उनके पास क्या पावर होता है, जुडिशियल पावर होता है। जुडिशियल पावर का मतलब क्या है कि दे हैव पावर टू एडजुकेट द मैटर, वो मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सके, जस्टिस दिला सके किसी मैटर को। तो सेम पावर होगा किसकी तरह, सिविल कोर्ट की तरह। किसके पास होगा, कमीशन के पास पावर होगा। समन्स ले सकता है, विटनेस ले सकता है, एविडेंस ले सकता है, डिमांड कर सकता है डॉक्यूमेंट्स, जैसे जजेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, एविडेंस ले सकते हैं, विटनेस को बुला सकते हैं, समन्स पास कर सकते हैं, समन भेज सकते हैं। तो ये सब क्या है, पावर होगी सिविल कोर्ट्स की। वैसे ही कमिश्नर के पास भी पावर, कमिश्नर को लगता है कि नहीं एम्प्लॉयर की गलती है तो उसको समन्स बोल सकता है, समन भेज के उसको बुला सकता है। विटनेस मान सकता है कि कितना तुम देते थे, गवाही ले आओ। तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को बुला सकता है, किसको, एम्प्लॉयर की, कि आपको कितना मिलता था, कितना देते। एविडेंस ले सकता है कि कितना आप देते थे, सैलरी, सैलरी स्लिप डिमांड कर सकता है डॉक्यूमेंट्स की कि आपका पीएफ कितना करता है। तो ये सारी चीजें क्या पावर है उसके पास, इसके कमिश्नर्स के पास। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 24 पे। 24 क्या कहता है, अपीयरेंस ऑफ ए पार्टीज। अपीयरेंस ऑफ ए पार्टीज का मतलब क्या है कि कैसे होंगे parties can represent themselves or through the lawyers, trade union or official or influence of agent। कैसे अपेयर हो सकते हैं, वो खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को कि मेरे को ये दिक्कत है, खुद किसी लॉयर को खड़ा कर सकते हैं, या ट्रेड यूनियन आ सकती है। ट्रेड यूनियन क्या आ सकती है, बहुत सारे वर्गों का ग्रुप होता है जो अपने लिए आवाज उठाता है। तो ये किसका मैटर है, लेबर लॉ का ही मैटर है। एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय क्या होते हैं, लेबर क्लासेस होती है। तो वो अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर क्लास को ऐसी दिक्कत है तो ट्रेड यूनियन भी बना के ले आएंगे कि नहीं ऐसी दिक्कत है, दे कैन अपीयर। कौन कौन अपीयर होता है, यही बता सकता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 25। 25 क्या बोल रहा है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। मेथड्स क्या है रिकॉर्ड करने का एविडेंस। ठीक है, अब ये आ रहा है सेक्शन 25 बोल रहा है कि मेथड्स क्या है रिकॉर्ड करने का एविडेंस। ठीक है, तो वर्बटिंग का मतलब होता है कि एज इट इज हम सारी होल स्टोरी नहीं लिखेंगे। कमिश्नर के पास और जजेस के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपका हर चीज को लिख सकते हैं, हर आपकी स्टोरी कि मेरे को ऐसे बोला था तो उसने पैसा नहीं दिया, लेबर ऐसा नहीं कर सकता। वो सिर्फ पॉइंट को मेथड करेगा, पॉइंट एविडेंस को टेकअप करेगा कि किस समय पे उसको सैलरी दी गई थी, कब नहीं दिया गया था, कितना दिया गया, कितना नहीं, ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड करेगा। ऐसा नहीं कि वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर देगा। मेथड मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है सब्सटैंशियल पार्ट हम लेंगे, जो मेन पॉइंट है हमारा उसको उठाएंगे कि हाउ मच एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे, कितना उसने दे दिया, कितना नहीं दिया, उस चीज को हम वर्ब लिखेंगे, ना कि सारी वर्बटन को लिख देंगे। वर्बटन मतलब सारी चीजों होल स्टोरी को हम मेंशन करेंगे। एविडेंस लेने का भी तरीका होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी किसी को ग्रीवांस होता है, वो पुलिस के पास आता है, तो वो हर चीज आप देखोगे जब ट्रायल होने जाता है, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद गिल्टी माना जाता है तो ट्रायल होने लगता है। ट्रायल जब होता है तो हर चीज नहीं रिकॉर्ड करते, हम सिर्फ सब्सटैंशियल पार्ट को लेते हैं कि नहीं इसने ये नहीं कि इसने मार दिया, क्यों मारा, किसने मुझे थप्पड़ मारा था, हम आए थे बदला लेने, इसने मारा, रीजंस क्या था, क्या एक्ट्रेस रिया थी, क्या गिल्टी मारी थी, ये सब चीजों को लेते। हम होल स्टोरी नहीं लिख सकते। प्लेंट में भी हम हर प्लेंट में क्या हम हर स्टोरी लिख सकते, बट हम यहाँ पे जब रिकॉर्ड करते हैं रीजन तो हम सारे वर्बटन को नहीं लिखते। तो ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, तो सारी चीजें समझ में आए। फिर टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल केस क्या होगा, मैटर रिलेटेड टू द कंपनसेशन विद इन 3 मंथ्स फॉर फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस। केस मस्ट बी डिसाइडेड टोटली विद इन द 3 मंथ्स। 3 मंथ कहाँ से, जब तक हमने जहां से हमने दिया, यहाँ से मान लीजिए हमने आज 2 तारीख से दिया, 2 अक्टूबर से, तो हमको तीसरे में यहाँ से लेके तीसरे महीने जब जब पूरा होगा तो हमारा केस डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, बाय द कमीशन। ठीक है, तो एक बार पूरी हम सारी चीजें कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन 19 में क्या है कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इंश्योर करें कि हम सेक्शन 19 में क्या करें, सेटल डिस्प्यूट वहां पे रेफरेंस दे रहे हैं। फिर 21 में क्या है कि आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन उसके पास कमीशन के पास जुरिडिक्शन होना चाहिए, रिवाइज कर सकते हैं 21 में। ठीक है,
तो ये आपका देखा, ये आपका समरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्शन 19 में क्या करते हैं, 21 में 1 में 22 में, ठीक है, ये समरी है आपका, ठीक है। अब आपका ये खत्म हुआ, ठीक है, ये टॉपिक आपका खत्म हुआ, पावर एंड फंक्शन ऑफ कमिश्नर अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।